जय हिंद साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम आंसर की ला रहे हैं BA 6 सेमेस्टर संस्कृत पेपर 2 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। निरोध की व्युत्पत्ति है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे बड़ा पाप है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी माया। अगला प्रश्न देखेंगे। सर्व रोग क्षय कर्म देह अनल विवर्धकम संबंधित है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिह्वा शोधन से। अगला प्रश्न देखेंगे। अनुमान वृत्ति किस वृत्ति से संबंधित है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रमाण वृत्ति से। अगला प्रश्न देखेंगे। तत्व ज्ञान का कारण है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी घटस्थ योग। अगला प्रश्न देखेंगे। विपर्य किसका भेद है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वृत्ति का। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यास किसके भाष्यकार हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रह्म सूत्र के। अगला प्रश्न देखेंगे। घेरंड संहिता प्रथमोपदेश में कुल कितने श्लोक है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 60। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरों का द्रव्य ग्रहण न करना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अस्तेय। अगला प्रश्न देखेंगे। समाधिपादि का वर्णन किस ग्रंथ में है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए योग सूत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे। लोभ क्रोध मोह के कितने भेद हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न देखेंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पतंजलि। अगला प्रश्न देखेंगे। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य डॉट डॉट में रिक्त स्थान में क्या होगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्मृति। अगला प्रश्न देखेंगे। अहिंसा का अर्थ है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंसा न करना। अगला प्रश्न देखेंगे। अभाव प्रत्यय अलंबना वृत्ति कौन सी है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी निंद्रा। अगला प्रश्न देखेंगे। मिथ्या का अर्थ है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी झूठ। अगला प्रश्न देखेंगे। योग वार्तिक का रचनाकार कौन माना जाता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विज्ञान भिक्षु। अगला प्रश्न देखेंगे। शरीर देश तुल्य होता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये प्रक्षालन क्रिया से। अगला प्रश्न देखेंगे। पातंजल योग दर्शन किस वर्ग के अंतर्गत आता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आस्तिक वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे। योग के कितने अंग हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न देखेंगे। शौच का क्या अर्थ है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पवित्रता।
अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित में यम का भेद है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अहिंसा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुशासनम की व्युत्पत्ति है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुधन सास धन ल्युट प्रत्यय। अगला प्रश्न देखेंगे, योगी के पास सभी रत्नों की उपस्थिति कब होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अस्थिय के प्रतिष्ठित होने पर। अगला प्रश्न देखेंगे, योग दर्शन में मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विपर्य ज्ञान को। अगला प्रश्न देखेंगे, योगी में प्रज्ञा का प्रकाश कब होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयमित रहने पर। अगला प्रश्न देखेंगे, शौच संतोष तप को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नियम। अगला प्रश्न देखेंगे, आसन कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शांति भाव से सुखपूर्वक बैठने को। अगला प्रश्न देखेंगे, अष्टांग योग के अंतर्गत आता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नियम। अगला प्रश्न देखेंगे, योग शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, युज समाधो धातु से प्लस गेह प्रत्यय से। अगला प्रश्न देखेंगे, धैर्य लाघव एवं स्थैर्य किसके साधन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आत्मा की शुद्धि के। अगला प्रश्न देखेंगे, वातसार एवं वारसार किसके भेद हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंतर्धोती के। अगला प्रश्न देखेंगे, योगी वैरभाव का त्याग कब करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर। अगला प्रश्न देखेंगे, पद्मासन में दाहिना पैर कहाँ रखा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा बाईं जांघ के ऊपर। अगला प्रश्न देखेंगे, धौत वास्ति एवं नेत यह किस श्रेणी में आते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्म श्रेणी में। अगला प्रश्न देखेंगे, कितने आसन श्रेष्ठ हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 84। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्त का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंतःकरण। अगला प्रश्न देखेंगे, भूत वर्तमान और भविष्य का सम्यक ज्ञान कब होता है, तो इसका सही जवाब होगा अपरिग्रह के स्थिर हो जाने पर। अगला प्रश्न देखेंगे, दंत धौती कितने प्रकार की होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5 प्रकार की। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमोत्तासन कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ने को। अगला प्रश्न देखेंगे, अपने अंगों के प्रति घृणा का भाव कब उत्पन्न होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शौच स्थिर हो जाने पर। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर को धनुष की तरह रखने को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धनुरासन। अगला प्रश्न देखेंगे, कंठ से हृदय तक चलने वाली वायु को कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये, प्राण। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्त साधन का
वर्णन घेरंड संहिता के किस उपदेश में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथमोपदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, वृत्ति की उत्पत्ति व्युत्पत्ति है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वृत्त धातु प्लस इक्तिन प्रत्यय। अगला प्रश्न देखेंगे, योग का आदि परिवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिरण्यगर्भ को। अगला प्रश्न देखेंगे, दोनों जांघों को वज्र के समान कठोर करते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वज्रासन में। अगला प्रश्न देखेंगे, योग सूत्र के 4 पादों में समाहित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वितंड पाद। अगला प्रश्न देखेंगे, एक जांघ पर एक पैर और दूसरा पैर पीछे की ओर निकालने को कौन सा आसन कहते हैं? तो इसे कहते हैं वज्रासन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुभूत विषया प्रमोशा पंक्ति में रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्मृति। अगला प्रश्न देखेंगे, सिद्धासन के अभ्यास से होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोक्ष लाभ। अगला प्रश्न देखेंगे, योगी को सिद्ध लाभ किस आसन से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिद्धासन से। अगला प्रश्न देखेंगे, वातसार क्रिया करने से क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जठराग्नि तीव्र होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पातंजल योग दर्शन का प्रथम सूत्र है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अथ योगानुशासनम। अगला प्रश्न देखेंगे, योग का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चित्तवृत्ति निरोध। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्तवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचम। अगला प्रश्न देखेंगे, अथ योग अनुशासनम में अनुशासन का अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नियम। अगला प्रश्न देखेंगे, योगाभ्यास करने से क्या लाभ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तत्व ज्ञान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राणी संसार चक्र में घूमता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए घड़ी की सुइयों की तरह। अगला प्रश्न देखेंगे, चंडक पाल के गुरु का नाम था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घेरंड मुनि। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा बंधु कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ज्ञान। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समाधि से। अगला प्रश्न देखेंगे, योगी को कितने कर्मों का आचरण करना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी षटकर्म। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर की शुद्धि के कितने साधन हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 7 साधन। अगला प्रश्न देखेंगे, धारणा ध्यान और समाधि को कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संयम। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से आसन हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिद्धासन। अगला प्रश्न देखेंगे, योग का 8वां अंग है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समाधि। अगला प्रश्न देखेंगे, घेरट संहिता में
योग पद्धति को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी घटस्थ योग। अगला प्रश्न देखेंगे, अभ्यास और वैराग से किसका निरोध होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंच वृत्तियों का। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वीर लाभ। अगला प्रश्न देखेंगे, महाव्रत किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यम। अगला प्रश्न देखेंगे, विपर्य के प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5 प्रकार। अगला प्रश्न देखेंगे, यम के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न देखेंगे, मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम किसके लिए कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विपर्य। अगला प्रश्न देखेंगे, साधन पाद में श्लोकों की संख्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 55। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21 जून को। अगला प्रश्न देखेंगे, हठयोग की क्रियाओं का विवरण किस ग्रंथ में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घेरण्ड संहिता में। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा बल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी योग। अगला प्रश्न देखेंगे, धौत कर्म कितने प्रकार का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 प्रकार का। अगला प्रश्न देखेंगे, तीनों उंगलियों से जिह्वा मूल को साफ करने से कौन सा दोष नष्ट होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्लेष्म दोष। अगला प्रश्न देखेंगे, कौवे की चोंच की तरह ओंठ बनाकर वायुपान करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वातसार। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न देखेंगे, पतंजल के मतानुसार योग का लक्षण है? तो इसका सही जवाब होगा चित्त वृत्ति निरोधा। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के लिए कितने आसन मंगलप्रद कहे गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 32। अगला प्रश्न देखेंगे, आकंठम पूरे द्वारी वस्त्रेण वक्त्रेण चापि वेक्षण, यह किस कर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये वारिसार से। अगला प्रश्न देखेंगे, शवासन से क्या लाभ होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रम दूर होता है एवं चित्त प्रसन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विभूतिपाद की श्लोक संख्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 55। अगला प्रश्न देखेंगे, हथेलियों को जमीन पर टेक कर सर्प की तरह सिर को ऊंचा करने को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भुजंगासन। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित में से चित्तवृत्तियों के निरोध का कारण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये ज्ञान।
अगला प्रश्न देखेंगे, गुल्फो चा वृषणास्याधो व्युत्कर्मण एवं अर्धतांग तो संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंहासन से। अगला प्रश्न देखेंगे, पतंजल योग सूत्र के किस भाग में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साधन पाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, जयराम मरणोद्गादीन नाशय संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिह्वा शोधन से। अगला प्रश्न देखेंगे, समाधिपाद में कुल कितने श्लोक हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 51। अगला प्रश्न देखेंगे, आसन प्रकरणम घेरंड संहिता के किस उपदेश में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्वितीय उपदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, योग सूत्र में कितने पाद हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4 पाद। अगला प्रश्न देखेंगे, ककार आदि वर्णों का अभ्यास करने से होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समस्त शास्त्रों का ज्ञान। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यास भाष्य में स्मृति के कितने भेद कहे गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्रिविध। अगला प्रश्न देखेंगे, मिट्टी के कच्चे घड़े में जल डालने से क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घड़ा गलकर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रमाण वृत्ति के कितने भेद हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न देखेंगे, अथ योगानुशासनम, यहाँ अथ का तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंगलकारी। तो इतने प्रश्न आप लोग के रहे साथियों, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों।